नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स पर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म। बस रही बात भारतीय बाजार की, आज के दिन तो हमें क्या नाटक देखने को मिला ये आपको अच्छे से पता है। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स सहित बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मुट्ठी भरी ऐसे स्टॉक होंगे जो आज के दिन में पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे होंगे और या तो उसमें हमें अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाई दी होगी। तो इसी बीच में गैस एक इंटायर इंडस्ट्री को लेकर इधर पे एक गेम चेंजिंग पॉइंट हमें दिखाई दे सकता है जो पिछले 6 महीना से अच्छा खासा बीट एंड डाउन ज़रूर है। देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आती है, गुड न्यूज़ आती है, तो ऐसा नहीं कि पूरे इंटायर इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज़ होनी चाहिए। किसी के लिए अच्छी न्यूज़ होगी तो किसी के लिए बुरी न्यूज़ होगी। तो इसी बीच में कैसे हमें समझना है अभी के टाइम में कौन कौन से शेयर होल्डर्स को आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से मैं कुछ शेयर को डिस्कस करूँगा, लेकिन यस, उस इंडस्ट्री में अभी के टाइम क्या इवोल्यूशन हमें दिखाई दे सकता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कोई भी आज इंडेक्स को उठा ले, मैक्सिमम दोस्तों 95% जो इंडेक्स थे आज के दिन में हमें नेगेटिव कारोबार करते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। जहाँ पे गैस निफ्टी 50 की बात की जाए, निफ्टी बैंक की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, नेक्स्ट 50 की बात की जाए, सब में गैस आज हमें लालिमा छाते हुए देखने को मिली। इवन गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कंडीशन और भी ख़राब होते हुए देखने को मिली। स्मॉल कैप से गैस आज हमें 2.5% के आसपास बड़ी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल चुका है। तो सिंपल सी बात है गैस, कभी भी मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है तो सबसे पहले गैस जो इम्पैक्ट होता है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और इंडेक्स के स्टॉक को छोड़ के जो छोटी मोटी कंपनीज होती है उसमें ज़्यादा दिखाई ज़रूर देता है। इस बीच में गैस आज फार्मा के स्टॉक की बात की जाए तो जी गैस उसमें 2.5% के आसपास तेजी ने सबको बहुत चौंकाया। और सिंपल सी बात है गैस, ये जो तेजी है इसके पीछे एक सॉलिड वजह हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप इंडेसेस वाइज देखें तो आईटी में थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिली, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस आईटी काफ़ी वीक था। और सिंपल सी बात है, बीट एंड डाउन जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं उसमें हमें एक डेड कैट बाउंस दिखाई ज़रूर देता है। तो इसी बीच में गैस फार्मा स्टॉक में से क्या हो गया, जहाँ पे गैस आज हमें 2.5% के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास इंडेक्स में उछाल दिखाई दे दी है। अच्छे से पता है कैसे कोविड का जो रिस्ट्रिक्शन है, कोविड के जो केसेस हैं अंधाधुन बनना स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल सी बात है कैसे पिछले कुछ समय से कोविड एक पांच इतिहास हो चुका था, बट चाइना ने कैसे जो पत्ता खोला है, वर्ल्ड मार्केट काफ़ी शॉक हो चुका है। ऑल्दो गैस यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में अभी के टाइम में उतनी बड़ी गिरावट हमें दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब ही 3-4% के आसपास गैप होगा, उसमें ट्रेड करता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। ये रीज़न है कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई, बट येस, इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो निफ्टी सेंसर जो पिछले कुछ समय से बहुत भागा हुआ था उसने प्रॉपरली हमें कोई न्यूज़ की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो अच्छे से पता है इसके 2020 का क्राइसिस अगर आपने देखा होगा, यस, केमिकल स्टॉक्स ने और खास करके फार्मा स्टॉक्स ने, आईटी स्टॉक्स ने बहुत पैसे बनाए, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन ऑन था। तो इतने भी गैस कॉमोडिटी के प्राइसेस की बात की जाए या फिर इसेंशियल नीड्स की बात की जाए, वही सब काम आते हुए दिखाई पड़े थे। बट जितने भी गैस लग्जरियस आइटम की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, उन सब का नामो निशान खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो फार्मा स्टॉक्स ने गैस 2020 के बाद बहुत ही अच्छी खासी रैली विटनेस करी थी। बहुत सारे स्टॉक्स तो गैस 10-10 गुना हो गए थे। बट इसी बीच में गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि कोविड फ्री हम लोगों ने मान लिया था, कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। बट उसी के बीच में अगर फिर से कोविड आता है और गाइडेंस नहीं दे पाने की वजह से पिछले 6 महीने से गैस जो फार्मा स्टॉक्स काफ़ी डाउन थे उसमें हमें वन बाय वन करके आज हमें अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। हमें समझना है कि जो रैली है सस्टेनेबल है या फिर नहीं है। डीवीज की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं, कंपनी तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, इंडेक्स का स्टॉक है और क्या बताऊं। लेकिन इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स जो आए मार्केट में गैस गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। ऑल्दो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आज के दिन मोमेंटम क्रिएट हुआ है वो कंटिन्यू होगा, बिकॉज बहुत लोग इसको लेके काफ़ी बेरिश हैं। तो बहुत लोग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में ढूंढ रहे हैं। हाल फिलहाल में गैस इसने 3200 के आसपास एक बॉटम आउट करने की कंडीशन इमर्ज करवाई थी और उसके बाद हमें उस लेवल से वही 8-10% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। और आज के सरप्राइजिंगली जहां पूरा इंटायर मार्केट डाउन था, इसमें 5% के आसपास एक हेल्दी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। गैस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबको अच्छे से पता है कि फार्मा के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 5% से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है, बिकॉज उसमें गैस यूएस एफडीए की बात की जाए या फिर बहुत जगह पे कुछ कुछ न्यूज़ आती है उनके लाइक मेडिसिन को लेके जहाँ पे बैंड हो जाता है ये वो। लेकिन इसी बीच में गैस जो सेफ कैटेगरी माना जाता है, जो फार्मा की बहुत ही पुरानी और रिनाउंड किंग है डिवीज लैब, जो एपीए से गैस लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पा सकती है, उसको हम लोग फोकस करना है। तो जिनका अगर कोविड फिर से कंट्रोल में आ जाता है, हम जो अफवाह अभी के टाइम हमें
इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रही। अगर उस पर फिर से हम रोक लगा देते हैं, कोविड टाइमली स्प्रेड नहीं होगा, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में हो जाए। बट येस, इन्वेस्टमेंट पर्पज से गैस अगर आपको निचले भाव पे कभी भी ऐसी कंपनी मिलती है तो आप इसमें स्लोली एंड साइलेंटली SIP कर सकते हैं। एक समय गैस स्टॉक भाग के 5,500 के आसपास गया था, और उसके बाद गैस मार्केट में वीकनेस की वजह से, फार्मा स्टॉक डाउन होने की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। कंपनी की बात की जाए, आज गैस डॉक्टर रेड्डीज ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इसमें भी हमें एक डाउन ट्रेंड दिखाई जरूर दे रहे हैं। ट्रेंड की दो वजह हमें दिखाई पड़ी। एक तो गैस सबसे पहले सेंसेक्स से इनका नाम हटाया गया और इसकी जगह पर टाटा मोटर्स का नाम हमें वो शुमार होता हुआ देखने को मिला। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स में वो उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ रही। बट ये भी गैस एक बहुत बड़ी कंपनी है, 73,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ख़राब कंपनी नहीं है। बट येस, API की अगर आप बात करें तो मुझे गैस डेविस लैब इन सब कंपनी से बहुत ही अव्वल दिखाई ज़रूर देती है। कंपनी की बात की जाए, उसमें तो कैसा हमें 6.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। कंपनी का नाम अगर आप देखें, डॉक्टर लैल पैथ लैब, जो अपने आप में गैस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा बीटन डाउन हो चुका है। कोविड क्राइसिस में गैस इस कंपनी ने निवेशकों को बहुत पैसा कमा के दिया था, आपको अच्छे से पता है। उस समय गैस मास टेस्टिंग हो रही थी और इन सब कंपनी पे गवर्नमेंट ने कैप नहीं लगाया था। बट जैसे जैसे गैस जो कोविड की टेस्टिंग की प्राइस की कैप लग गई इन सब कंपनी में, उसके बाद हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। गैस आपने ये भी न्यूज़ देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग को फ्री कर दिया था, जो कंपनी ये सब प्रोवाइड करती है। दिल्ली में इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस हमें दिखाई पड़ती है, तो कंपनी गैस नो डाउट बहुत ही अच्छी है, ख़राब नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गैस कंपनी बाउंस बैक कर सकती है, बिकॉज इतनी बड़ी आबादी में जो मास टेस्टिंग की बात की जाए, मास जो रीजनेबल टेस्टिंग की बात की जाए, अगर उसका स्कोप होता है तो इस कंपनी के लिए गैस लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा फ्यूचर हमें दिखाई पड़ता है। ऑल्दो कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बनाए तो ज़रूर थे, पर जो गेंस थे वो स्वाहा होते हुए देखने को मिले। तो ऑफकोर्स आज की न्यूज़ के बाद इस कंपनी में एक हेल्दी बाउंस बैक दिखाई ज़रूर दी है। तो कंपनी आपके पास है तो ख़राब कंपनी नहीं है। बट सिर्फ आज की रैली से गैस आप ये चीज़ मत करिएगा कि जो आज रैली हुई है ये कंटिन्यू होगी। अगर आप इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल होल्ड करने का प्लान करते हैं, कंपनी डेट फ्री है, तो उस कैटेगरी में गैस बहुत बार आपको 2200, 2000 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ता है। वो गैस करेक्ट एंट्री लेवल होगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बात की जाए तो लॉरस लैब गैस अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट गाइडेंस ना देने की वजह से इसमें भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी डाउन ट्रेंड कंडीशन हमें दिखाई पड़ी। और आज हमें जो न्यूज़ इवॉल्व होते हुए देखने को मिली, फार्मा में जो तेज़ी थी, इसमें गैस इसमें भी 2% के आसपास तेज़ी मूवमेंट दिखाई दी है। कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं तो पैनिक मत करिए, कंपनी कोई फंडामेंटली ख़राब नहीं, अच्छी कंपनी है। कंपनी का ग्रोथ मेकिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। बट येस, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई ज़रूर पड़ रहा है, तो 400 का लेवल का सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आज इसने किया भी नहीं। उधर पे अगर आप देखें, आज के डे हाई की बात कीजिए, 401 के पास जाके घूम चुके हैं। तो आने वाले दिनों में गैस अगर फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती है और कोविड केसेस में कोई अगर राहत होती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होती है, तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। और तब गैस शायद से आने वाले दिनों में ये 360 के आसपास जो हेवी एक सपोर्ट है, जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमें दिखाई पड़ रहा है, शायद इस लेवल पर खरीदने का आपको मौका दे सकता है। बात की जाए सिप्ला में भी कैसे आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। सिप्ला का शेयर गैस आज हमें 3.5% की अपसाइड में क्लोज होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। कुछ समय से गैस पूरे निफ्टी फार्मा को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, और पिछले कुछ समय से गैस इसने ऐसा कोई बड़ा जो वीकनेस है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया। 2020 में गैस कोविड क्राइसिस में इस कंपनी में गिरावट उतना नहीं हुई थी, और उसके बाद हमें एक तेज रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। रही बात गैस पिछले कुछ समय से जो नंबर्स थे इनके फेवर में होने की वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मुझे लगता है कि अभी के टाइम मौजूदा इन्वेस्टमेंट तौर पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेविस लैब हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, आईयूएल फार्मास्यूटिकल्स एंड जो केमिकल्स है, अपने आप में गैस ये भी API को लेके एक बहुत रिनाउंड कंपनी छोटी कैटेगरी से मानी जाती है। तो ऑफकोर्स आज के न्यूज़ के बाद गैस इस कंपनी में भी हमें 14% के आसपास मेगा उछाल दिखाई ज़रूर दिया है। कंपनी गैस ख़राब नहीं होती, बट मैंने क्या बताया कि बहुत ही रिस्की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध साल कोई मूवमेंट नहीं होगा, आधा डाउन होता है और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। जिसके पहले गैस कोविड के टाइम में इस कंपनी में अंधाधुंध तेज़ी थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें एक फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। तो बहुत लोग गैस अपर लेवल में मास लाइक इन्वेस्टमेंट करके फंस चुके हैं। तो यहाँ पे गैस अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस 1-2% से ऊपर वेटेज ना दे। और बेटर यही होगा कि जो कंपनी सिक्लिकल नहीं है, जो कंपनी कांस्टेंट लाइक रेवेन्यू जनरेट करती है, API में अच्छा नाम है, हाई ROC है, हाई ROE है, डेट फ्री कंपनी है, और लॉन्ग टर्म अच्छा खासा प्रोमोटर का विजन उस कंपनी पे, तो उन सब बने रहे। तो आज गैस जो न्यूज़ आई थी कि जो कोविड बहुत ही बद से बदतर हो रहा है, तो इसलिए गैस फार्मा में हमें आज थोड़ी सी रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। ऑल दो गैस ग्रेन्यूल्स को मैं कवर करना भूल गया, बट उसमें भी हमें थोड़ी सी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। तो इन सब कंपनीज में कौन से फार्मा कंपनीज पर बिलीव करते हैं आपके पास हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।